हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। सो आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक होने वाला है, एज इट्स टाइटल इज बेसिक मैथ्स। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग देखने क्या वाले हैं। आज के लेक्चर में बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनाने में जिन किसी को दिक्कत होती है, जो भी लैग कर रहा है फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के कारण से, मैथ्स के कारण से, उनके लिए ये लेक्चर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, सो इस टॉपिक में हम सारे मैथ्स के लेक्चर्स कवर करेंगे, जो भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाने में 11th 12th जेई मेंस एडवांस नीट के क्वेश्चंस बनाने के लिए जो भी मैथ्स की रिक्वायरमेंट होगी वो हम सारे इस लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारा पहला लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग 9th 10th में बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आ रहे हैं, कुछ हाइट एंड डिस्टेंस, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सबको आता होगा, किसी को नहीं आता, कोई ने ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ, कोई ने कम क्वेश्चन बनाओ, बट आपके क्लासेस में उतने ही क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जितनी आपकी नीड होगी फिजिक्स के लिए। ओके, सो कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, पहली चीज। ठीक, द सेकंड थिंग इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि टी रेशियोज, टी रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टी एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद को फंक्शन आइडेंटिटी सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, को फंक्शन आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, टी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर्स में। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। एंगल, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल? एंगल किसे हम डिफाइन करेंगे? एंगल को डिफाइन अगर करना होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? एंगल हम डिफाइन करते हैं कि सर एक ऐसा फिगर जो कि दो आर्म से मिलकर बना हो और जो एक कॉमन एंड पॉइंट शेयर कर रहा हो, उस एंड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? दिस एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ओके, दिस एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक, और ये दो साइड्स को लेके बनेगा, फर्स्ट साइड एंड दिस वन इज द सेकंड साइड। ठीक है, इसको आर्म भी बोला जाता है। ओके, सो हमें डिफाइन करना होगा, हमें मैथ्स में डेफिनेशन की जरूरत पड़ती नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। सिर्फ डेफिनेशन की बात की जाएगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? एन एंगल इज अ ज्योमेट्रिक फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज नोन एज साइड्स और आर्म। दो रेज को मिला के जो फॉर्म होती है ज्योमेट्रिक फिगर, उसे हम एंगल कहते हैं। लेकिन एक क्लॉज है कि इनका मतलब कि पॉइंट क्या होना चाहिए? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ठीक है, दोनों आर्म का एक कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ओके, कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, एंगल को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एंगल को डिफाइन करते हैं हम लोग द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू इट्स रेडियस। ठीक है, आर्क लेंथ और रेडियस का जो रेशियो होता है उसे हम एंगल कहते हैं। एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से, अल्फा से, बहुत सारे डिनोशन के सिंबल्स को यूज करते हैं हम लोग कैलकुलेटर। ठीक है, arc, what do you mean by arc? This length, so I'm drawing over here, just a minute. This is the arc. This is called arc length. Arc length, and this is called our radius. ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ओके, सो रेशियो ऑफ व्हाट? आर्क लेंथ टू द रेडियस। Arc length to radius. Arc length is written as L and radius is R. So we got a formula that is theta is equal to L by R. Okay, this is the formula. ठीक है, इसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जस्ट प्रॉपर बेसिक डेफिनेशन है। मूविंग फॉरवर्ड, यूनिट्स ऑफ एंगल। ओके, एंगल का मापक क्या है? मापक, मेजर हम लोग एंगल को कैसे करते हैं? ठीक है, जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे, एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। मेजर्ड इन डिग्री। एंगल किस में मेजर करता है? डिग्री में मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट
लेकिन एसआई यूनिट इसका डिग्री नहीं है, एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। रेडियन, ओके, एसआई यूनिट क्या है? रेडियन है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अब एसआई यूनिट तो मुझे पता चल गई। अब सर अगर हाउ टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओके, सो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का एक तरीका है, इसको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एक सर्कल आप बना लीजिए, एज्यूम सर्कल, ओके, ठीक, ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एज्यूम सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक। अब अगर मैं इस केस में आपसे पूछूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क गाइस, व्हाट विल बी द आर्क लेंथ, व्हाट विल बी द आर्क लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर पिन कितना होगा? 2 पाई आर होगा, ठीक है। सो अगर मुझे एंगल डिफाइन करना होगा, व्हाट इज द एंगल फाउंड ओवर हियर, तो मैं क्या करूंगा? जस्ट आवर डेफिनेशन, दैट इज आर्क लेंथ बाय रेडियस, आर्क लेंथ divided by radius, arc length divided by radius, that is what is arc length? Arc length is just what is arc length? Arc length is 2 pi r divided by r, r से r कट गया, angles come out to be angle बराबर 2 pi what radian। इस चीज से हमें दो बात पता चली, इस चीज से मुझे दो बातें बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो गई। क्या? द फर्स्ट वन कि सर यहाँ पे जो एंगल मेजर करेंगे इस फॉर्मूले में, एंगल मेजर्ड इन दिस फॉर्मूला इज इन रेडियन, एंगल इज टेकन इन रेडियन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल इन रेडियन, चेक। एंड द सेकंड थिंग व्हाट वी कम टू नो इज दैट सर यहाँ पे जो एंगल मेजर किए हैं ये 2 पाई रेडियन जो आया है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं गाइस, यही तो हमारा होता है ना 360 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, जो हम जानते हैं। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 बाई 2 पाई, इसको मैं कितना बोलूंगा? 180 बाई पाई। 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आ गई? 180 बाई पाई, ओके। इसकी 57.56 पॉइंट कुछ वैल्यू होती है, ये आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, बट वो नीडेड नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, दिस इज वन वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। अब मुझे अगर 10 रेडियन की वैल्यू पूछी जाए तो क्या करूंगा? 10 इंटू 180 बाई पाई, ओके। सो दिस विल बी आवर फॉर्मूला, ठीक। अगर मुझे एक डिग्री की बात की जाए, यानी कि मैंने क्या पढ़ा? 2 पाई रेड बराबर 360 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 2 पाई बाई 360, कितना हो गया? पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। अगर 60 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा? 60 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा। सो यहाँ से एक कंक्लूजन क्या मेरा ड्रॉ होता है, जस्ट लेट मी मूव, ठीक है। ये तुमने कर लिया है, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड आर्क, ठीक है। व्हाट आर वी ड्राइंग आवर कंक्लूजन फ्रॉम? व्हाट इज द कंक्लूजन दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम आवर प्रीवियस स्टेटमेंट, ठीक है। सो ऐसा यूनिट ऑफ एंगल, मगअप कर देता हूँ सारी चीजों को। ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, ओके। ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, पहला चीज ये आपने पढ़ा। सेकेंड थिंग, टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू, जस्ट मिनट, डिग्री से अगर रेडियन में जाना है, डिग्री से किस में जाना है? रेडियन में जाना है, यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई पाई बाई 180, ठीक है। अगर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है, then you need to multiply it by
180 बाई पाई. ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर. इतनी चीजें हमने अभी पढ़ाई की है. ठीक ठीक. एंड वन मोर थिंग दैट इज एंगल क्या होता है, रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस. ठीक है. सो ये सब चीजें हो गई. ठीक. वन मोर थिंग दैट इज लेफ्ट ओवर हियर कि इसीलिए मैंने ये फिगर डाल दिया था. ओके देखो. हाँ, व्हाट इज पॉजिटिव एंगल एंड व्हाट इज नेगेटिव एंगल. जस्ट अ मिनट, वन टॉपिक इज स्टिल लेफ्ट हियर. ओके, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल. मैंने मिनट और सेकंड के बारे में नहीं बताया, मैंने मिनट और सेकंड के बारे में बता दूं. ठीक है. पॉजिटिव, जस्ट मिनट, एक ब्रीफ लुक इसको देखिए, इस फिगर को देख लीजिए. और व्हाट इज पॉजिटिव एंगल, व्हाट इज नेगेटिव एंगल. ठीक है. पॉजिटिव एंगल मैं किसे बोलूंगा? पॉजिटिव एंगल इज द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हम एंगल को मेजर करेंगे दैट इज पॉजिटिव एंगल. ठीक है. और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हम एंगल मेजर करेंगे, सॉरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजर करेंगे उसे हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल. ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड. ठीक. हाँ, तो मैं क्या आपको बताना था, ये टॉपिक हमारा कवर हो गया. आर्क एंड एंगल. ठीक है. क्या होता है रिलेशन थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर. ठीक. नेक्स्ट मैं हमें क्या बताना था, सो यूनिट्स ऑफ, हम लोग यूनिट्स में था, यूनिट्स ऑफ एंगल. there are two more units. The first unit is minute. हम कन्वर्ट करके. ठीक है. इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट. ठीक है. एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. सो वी कैन ड्रॉ आवर कंक्लूजन फ्रॉम 1 डिग्री बराबर 60 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 1 मिनट. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 60 इंटू 1, और इसको मैं क्या लिखूंगा 60 इंटू 60 सेकेंड्स. This comes out to 3600 seconds. ठीक है. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 seconds. ओके, चलिए, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. ठीक. चलिए मूविंग फॉरवर्ड. हाँ, कुछ क्वेश्चंस है हमारे, चलिए इसे ट्राई करते हैं. ओके, जितना बताया गया इसी के बेसिस पे आपको इसको ट्राई करना है. हैव अ लुक और ट्राई करके बताइए मुझे. चलिए, 5 डिग्री टू मिनट्स. डिग्री से मिनट में कैसे जाएंगे सर, डिग्री है, डिग्री से मिनट में जाना. अभी जस्ट मैंने बताया 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 60 मिनट. ओके, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. सो 5 डिग्री इज इक्वल टू 5 इंटू 60 मिनट, दैट इज 300 मिनट. और इससे अगर सेकंड में जाना होगा तो 300 इंटू 60 सेकेंड. सेकेंड्स में 2 एरो होते हैं. ठीक है. चलिए, 6 मिनट टू सेकेंड, 6 मिनट टू सेकेंड्स. ठीक है. इसको मैं क्या बोलूँगा, 6 इंटू 60 सेकेंड्स, दैट इज 360 सेकेंड्स. ठीक. द थर्ड क्वेश्चन इज 120 सेकेंड्स टू मिनट्स. x मिनट्स में लेता हूँ. ठीक है. अब मुझे पता है 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये तो आपको देख के भी लग रहा होगा कि ये तो 2 मिनट है, 120 सेकंड्स. ठीक है. सो दिस वाज आवर नेक्स्ट. सो हाँ, चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं. 45 डिग्री को 45 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है. 45 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है. सो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 45 डिग्री को हम कैसे करेंगे, 45 इंटू डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है, यानी कि पाई बाई 180. 45 4 जा, इसको कितना बोलेंगे, पाई बाई 4 रेडी. ओके. सेकंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 रेडियन को इसको किस में जाना है, डिग्री में जाना है. रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या करना है बच्चा, इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 इंटू रेडियन से डिग्री में 180 बाई पाई. सो पाई पाई घटा 630, this comes to be 150 डिग्री. क्लियर है इतना चीज है. चलिए मूविंग फॉरवर्ड. हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. चलिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट,
किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में this side is called base, okay, this side is called lumb, it is called lumb. Perpendicular, and this side is called hypotenuse curve, okay, if I am not wrong it is called curve, ठीक है, आधार, लंब और कर्ड, ओके। चलिए, हाइपोटेन्यूज को एच से दिखाएंगे, बेस को बी से दिखाएंगे और परपेंडिकुलर को बी से दिखाएंगे, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हमारा, व्हाट डज पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स, Pythagoras theorem states that perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse का square, ठीक है। दिस इज आवर पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम, नथिंग एल्स इसमें आपको जानना है, ठीक है। पाइथागोरस बहुत पुराने साइंटिस्ट हैं, बीसीज में वो शायद अप्रोक्सीमेटली नॉट रॉन्ग 160 यूक्लिड के टाइम के वो लोग हैं, ठीक है। हाँ, यूक्लिड का नाम आया तो यूक्लिड के नाम से आप ये जान सकते हैं, यूक्लिड ने पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला दिया था, ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूक्लिड ने 150 बीसी में शायद उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का, ठीक। पाइथागोरियन ट्रिपलेट अब पढ़ाना है क्या, यस, हियर इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं जानना है आपको, बस दिस इज इनफ फॉर यू। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक, perpendicular is 3, for example 3 4 5, perpendicular 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि LHS बराबर RHS होगी, और फिर ये मेरा सही फॉर्म है, ठीक। इसी को निकालने के लिए यूक्लिड ने पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट दिया था, व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसे बोलते हैं, ठीक, यूक्लिड comes up with his formula or trick to find the Pythagorean triplet, that is, उन्होंने बोला क्या, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके साइड्स ए बी एंड सी हैं, ठीक है, साइड्स क्या हैं, ए बी एंड सी हैं, तो इसको निकालने का तरीका होगा, ए को हम लोग ले लें एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, बी को हम ले लें 2mn और सी को हम ले लें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज, एम जो होगा हमेशा बड़ा होगा एन से, ठीक, एम जो होगा क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा एन से, ठीक। सो दिस वाज द, अब इस पे आप लोग डाल के देख सकते हैं, पहला तरीका ये है, और दूसरा तरीका, बहुत सारे तरीके हैं, आप लोग पढ़ते हैं जेई के लिए तब आपको बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, लेकिन उतने तरीकों में न जाके आपको जो बेसिक आइडिया होना चाहिए वो आपको मैंने बता दिया है। इसका एक और तरीका होता है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी लीस्ट इंपॉर्टेंट। जेई या जेई की जब आप लोग तैयारी कीजिएगा तो आपको 2-3 तरीके बताएंगे, ऑड इवन वाले तरीके, ठीक है, ऑड इवन वाले तरीके, बट मैं वो अभी नहीं बताऊंगा आपको। इसके एक और तरीके हैं निकालने के, जैसे कि ABC, अगर सिंगल वेरिएबल से आपको निकालना है, इसमें तो मैंने डुअल वेरिएबल यूज किया ना, mn दोनों यूज किया मैंने। अगर मुझे सिंगल वेरिएबल से निकालना होगा तो मैं क्या लूंगा, पहला ए को लूंगा एम स्क्वायर माइनस 1, बी को लूंगा 2m एंड सी को लूंगा एम स्क्वायर प्लस 1। आप इस वेरिएबल पे सिंगल वेरिएबल पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, दिस वन इज फॉर सिंगल वेरिएबल। इसको आप प्रूव कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। जस्ट इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, एग्जांपल फॉर m बराबर 1, ठीक है, m की वैल्यू जब मैंने 1 ली तो a बराबर कितना आया, सॉरी, अच्छा, इसमें तो एक क्लॉज है, इसमें जस्ट देयर इज अ क्लॉज, जैसे इसमें क्लॉज था ना m मस्ट बी ग्रेटर देन, इसमें क्लॉज है m डज नॉट इक्वल टू, या फिर m ग्रेटर देन 1, आप ऐसे बोल दीजिए, m ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक। m की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ, so we will get a बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 1, that is 4 minus 1 3, b बराबर 2 2 जा 4 एंड c बराबर 2 जा 4 प्लस 1 5, यानी कि a b c हमारे क्या हो गए 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सिमिलरली और m बराबर 3, a बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 3 2 जा 6 और माइनस 1 इज 5, 3 2 जा 6 माइनस 1 इज, सॉरी 3 का स्क्वायर इज 9
-1 is 8, b बराबर 3 to the 6 एंड c बराबर 3 3 जा 9 + 1 is 2, यानी कि 8 6 10। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, ठीक है। इसको निकालने का ये तरीका होता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और टी रेशियोज पे हम लोग आगे की चर्चा करते हैं गाइस। देखो, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ रेशियोज ही मैटर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में पढ़ाई ही है रेशियोज का, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 6 रेशियो होते हैं हमारे कंसर्न पे, ठीक है। साइन थीटा, किस किस, एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे पहले बना लेने दीजिए, ठीक। दिस इज कॉल्ड, दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। सो साइन थीटा इन राइट एंगल ट्रायंगल, साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ, sin theta is the ratio of perpendicular by base. Similarly, cos theta is the ratio of sorry, गलती लिखा हुआ है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज को गलती हो गया गाइस, गाइस गाइस गाइस, this what it is, what it is, perpendicular by, oh just a minute, क्या हो गया गाइस, चलिए फिर लिखता हूँ, sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse, cos theta is equal to base by hypotenuse, ठीक है, tan theta is equal to परपेंडिकुलर बाय बेस। इसी tan को हम लोग कभी कभी क्या बोल देते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। सो sin का उल्टा क्या हो गया बच्चा, cosec थीटा, cosec थीटा इज हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। cos का उल्टा sec थीटा, दैट इज हाइपोटेनस बाय बेस, एंड tan का उल्टा इज cot थीटा, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। और cot थीटा को हम क्या बोल देंगे, cosec थीटा बाय sec थीटा, ठीक, दिस इज cot थीटा, ठीक। ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। फिगर गायब हो गया, जस्ट अ मिनट, this is called base, this was perpendicular and this is hypotenuse। एक बात याद रखिएगा, बेस इज व्हाट, फ्रॉम ग्राउंड वेयर एंगल इज मेजर्ड, जहां से एंगल मेजर करेंगे हम लोग उस वाले साइड को हम लोग बेस बोलेंगे, ठीक है। तो यार इतनी चीजें, और इसमें कुछ नहीं जानना पड़ेगी रेशियो में, ये चीजें आप याद रख सकते हैं। इसका याद करने का बहुत सारा छोटा छोटा तरीका आपको पढ़ाया गया होगा एलिमेंट्री स्टेज पे, कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये सब चीज़ आपको बताया गया होगा। या फिर पाकिस्तान पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है, ये सब चीज़ आपको बताया गया होगा एलिमेंट्री स्टेज पर। आप जैसे भी करके याद रखिएगा इस 3 रेशियोज को। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। फर्स्ट वन इज sin square theta plus cos square theta is equal to 1, ठीक है। The second one is sec square theta minus tan square theta is equal to 1, okay। And the next one is cosec square theta minus cot square theta is equal to 1, okay। So इसी को रीअरेंज करके इसके बहुत सारे टर्म्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा 1 होता है सर, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या बोलूँगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या फिर साइन थीटा को मैं क्या बोल दूंगा, रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, ठीक है। हाँ,
इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट या पावर हाफ। क्या सिमिलरली अगर टेन स्क्वायर थीटा मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर टेन थीटा मुझे बताना होगा तो क्या बताऊंगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉसेक माइनस कॉट। इसको मैं क्या लिखूंगा कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। Similarly, guys, cosec theta is equal to root under 1 plus cot square theta। ठीक है। इसी तरीके से अगर cot थीटा को लिखना होगा तो cot square theta is equal to 1 सॉरी cosec square theta minus 1 cosec square theta minus 1। ठीक है। cot theta is equal to root under cosec square theta minus 1। अब देखो इतना फॉर्मूला को मदद करके रटना नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री आपको दिमाग से खेलना है। ठीक है। दिमाग लगाकर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं। कौन से 3 फॉर्मूले? द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ओवर हियर। ठीक है। द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ओवर हियर, दिस फॉर्मूला, द फर्स्ट फॉर्मूला, द सेकेंड फॉर्मूला एंड द थर्ड फॉर्मूला। सारे फॉर्मूला आपके इस 3 फॉर्मूले से बन जाएंगे। ठीक है। ठीक, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं कुछ कुछ। नेक्स्ट ये कुछ आपको टी रेशियोज निकालने के लिए बोला गया। ठीक है। साइन एक्स का वैल्यू कितना दिया? अच्छा साइन एक्स बराबर 3/5। ठीक है। हमको पता है साइन थीटा किस चीज का रेशियो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है। सो अब परपेंडिकुलर बराबर 3 हाइपोटेन्यूज बराबर 5। सो यूजिंग पाइथागोरस, अभी जस्ट मैंने आपको ट्रिपलेट बताया 3 5 जब नंबर में रहते हैं तो तीसरा नंबर कौन सा बन जाता है 4। आप निकाल भी सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। ठीक है। सो यूजिंग पाइथागोरस बेस बराबर रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये कितना आएगा 4 आएगा से रूट 16 दैट इज 4। ठीक है। बेस का वैल्यू 4 आ गई। सो साइन थीटा की वैल्यू आ गई तो हमें अब क्या लिखना है और सारे किस में लाई कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या दिया हुआ है इसको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा व्हाट इज दिस क्वाड्रेंट थ्योरी। ठीक है। सो साइन की वैल्यू आ गई। अब कॉस की वैल्यू मुझे लिखनी है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। व्हाट इज द बेस? बेस इज 4 एंड हाइपोटेनस इज 5। ओके। कॉस का उल्टा क्या हो जाता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 5/4। कॉस के बाद फिर tan लिख देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर कितना बचा? परपेंडिकुलर 3 बाई बेस इज 4। ठीक है। tan का उल्टा cot थीटा 4/3। नेक्स्ट वन साइन। साइन तो दिया हुआ है, साइन का उल्टा इज cosec। cosec थीटा इज व्हाट 3/5 का उल्टा 5/3। ठीक है। दिस आर द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें होना चाहिए। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, द टी रेशियो फ्री स्टैंडर्ड एंगल्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 50 डिग्री 0 to 90 डिग्री सॉरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हमें कुछ कुछ टेबल के फॉर्म में बनाना है गाइस। ओके जस्ट अ मिनट। एक 2 3 4 5 बहुत बड़ा बन गया था 6 सॉरी ये क्या हो गया
6 बराबर आई तरह बनाना था, चलो कोई नहीं, वी विल बी डन विद इट। ओके चलिए देखिए, यहाँ पे मैं रेशियो लिखता हूँ, दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब ये तीन पता है तो आपको बाकी उल्टा करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। रेशियो इधर है एंड एंगल्स इधर, ओके। सो एंगल इज फर्स्ट वन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 बता दूं क्या, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 53, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ओके। चेक, चलो देखो, इसको निकालने का तरीका आपको बताया जाता होगा एलिमेंट्री स्टेज में। क्या कर देते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड दिस वन इज 4 है, ठीक है। अभी हम 37 53 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर दिस थिंग्स। 37 एंड 53 को अभी आप इग्नोर करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। 37 एंड 53, ठीक है, 37 53 को अभी आप डिस्कार्ड करेंगे, इसका सबसे इग्नोर करवाओ, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, 0/4 करते हैं, हर को डिवाइड करते हैं कितने से, 4 से, और फिर उसका रूट ले लेते हैं, उसका रूट ले लेते हैं। दिस इज द वैल्यू, यही वैल्यू होती है। जैसे वैल्यू अगर लिखनी होगी तो इसको वैल्यू कितना लिखूँ, रूट 0/4 इज 0, रूट 1/4 इज 1/2, रूट इसको कितना बोलूँगा, 1/√2, ठीक है। दिस इज रूट 3/2 एंड दिस इज 1, ठीक है। ये आ गया वैल्यू, ठीक। साइन का जो वैल्यू होता है उसको उल्टा चलाते हैं तो कॉस की वैल्यू आ जाती है 1। इसके बारे में हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, रूट 3/2, 1/√2, 1/2 एंड दिस इज 0। tan is sin by cos 0/1 is 0, 1/2 by root 3/2, 1/2 by root 3/2, this comes out to be 1/√3, इसका 1, इसका √3, इसका 1/0, that is undefined, ठीक है, this is undefined, ठीक है। so these are the trigonometric values, ठीक। अब 37 और 53 डिग्री की बात करें तो 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, इसको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। 53 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, इसको उल्टा करके चलेंगे, 4/5 यहाँ आ जाएगा, 3/5 यहाँ आ जाएगा, this is 3/4, this is 4/3, okay। चलिए, this is all about the free trigonometric ratio 0 से 90 के बीच में, ठीक है। बाकी 15 डिग्री भी आपको पढ़ना होता है, वो सब निकालने का तरीका आपको बता दिया जाएगा। 15 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, 75 डिग्री, सब वैल्यू याद नहीं करने होता है। बट जब भी आप फिजिक्स पढ़िएगा 37 और 53 पे बेसिकली आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, इसी के लिए आपको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे, क्वाड्रेंट थ्योरी एंड एसटीसी रूल, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेंट थ्योरी गाइस, मेरे को प्यास लग रही है, जस्ट अ मिनट। सो हेलो एवरीवन, ठीक है, ये हमने देख लिया कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ठीक है। चलिए, आई होप दिस रिकॉर्डिंग इज टू लॉन्ग, सो आज के लिए मैं इतना रहने देता हूँ, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। क्वाड्रेंट थ्योरी से अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ओके। क्वाड्रेंट थ्योरी जितने भी चीज़ें हैं सो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। एवरीथिंग, अगली क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोग के लिए। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, ओके। समरी में आज हमने क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ लिया, टी आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ लिया, लेफ्ट ओवर क्या है हमारा, टी एंगल्स के बारे में पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट हमारा बचा एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल एंड द क्वाड्रेंट थ्योरी इसी को बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज लेफ्ट, ठीक है। और क्या बचा, को फंक्शन आइडेंटिटीज, फंक्शन आइडेंटिटीज यूजिंग एएसटीसी रूल, ठीक है। आपको सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार दोहराऊंगा, जितने भी फॉर्मूले बताए जा रहे हैं सारे आपको याद हो जाएंगे ओवर द टाइम। डोंट रश ओवर थिंग्स, आपको भागना नहीं है कि मुझे याद करना, पेपर में लिख लो और याद करने के लिए बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना। टाइम के साथ आपको याद हो जाएगा, जस्ट ऑलवेज ट्राई टू रिकॉल दैट थिंग वंस इन अ वीक, वंस इन अ व्हाइल, दैट विल रिटेन योर मेमोरी, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।